भगवान बुद्ध को नमन करते हुए संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए बाम सेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसीराम साहब को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए इस देश में जन्मे उन तमाम महापुरुषों को जिन्होंने गरीबों, मजलूमों, असहाय, पीड़ितों के लिए अपने जीवन समर्पित किया, ऐसे तमाम महापुरुषों जो सर्व समाज में जन्मे, ऐसे तमाम महापुरुषों को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए इस देश के सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को दीर्घायु होने की कामना करते हुए आज सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर गांव चलो अभियान के तहत सेक्टर स्तरीय कैडर कैंप एवं पदाधिकारी समीक्षा बैठक में आप सभी की उपस्थिति, सेक्टर नंबर 9 महुली सेक्टर में हम सभी लोग उपस्थित हैं। सम्मानित साथियों, इस बैठक में मुख्य रूप से जिले से चलकर आए इस जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय कुलदीप मणि मिश्र जी, इस जिले के कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय राजीव कुमार जी और हमारे पुराने साथी आदरणीय डॉक्टर प्रकाश जी, विधानसभा के अध्यक्ष राकेश भारती जी, उपाध्यक्ष किशोरी लाल जी, महासचिव हमारे बीच में आदरणीय हरि प्रसाद जी, उसके साथ साथ हमारे बीच में इस सेक्टर के अध्यक्ष आदरणीय शिवनाथ जी और उनकी कमेटी, महासचिव राम प्रकाश जी, सेक्टर अध्यक्ष आदरणीय सदानंद जी, धर्मराज जी, राजकुमार जी, चंद्रदेव जी, चंदन कुमार जी, हरीश चंद्र जी, पूर्व VDC आदरणीय प्रकाश जी, राम बच्चन जी, कृष्णा मास्टर साहब, रामाशंकर जी, रामफेर जी, राजकुमार जी, मनोज कुमार जी, रविराज जी, अमरावती देवी जी, दीपक जी, राहुल जी, गुलाम हुसैन जी, राजकुमार जी, मैनू आरिफ, रामो जागीर जी, मैनू आबदीन जी, अशरफ अली, आदरणीय विनोद राणा जी, राम सिंह जी, तमाम ऐसे साथी, जिम्मेदार साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। सम्मानित साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक गांव चलो अभियान के तहत सेक्टर स्तरीय कैडर कैंप और बूथों के गठन के कार्यक्रम में आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। उसी के क्रम में आज यहाँ पर उपस्थिति हम सभी की हुई है। सम्मानित साथियों, पिछले 30 जनवरी को सुश्री बहन कुमारी मायावती जी प्रदेश पर कुछ प्रमुख लोगों को बुला करके दिशा निर्देश दिया था। बड़ी महत्वपूर्ण बातें माननीय बहन जी ने बताया, उन्हीं सब बातों को आपके बीच में रखना था। सबसे पहले तो संगठन के विषय में विस्तार से बताते हुए, संगठन ही एक ऐसा रूपरेखा है आपके या किसी भी दल का जिसके बदौलत हमें अपनी वास्तविक लड़ाई को हासिल किया जाता है। वास्तविक लड़ाई में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर स्तर की लड़ाई एक संगठन की बदौलत ही आप लड़ सकते हैं, जिसको हमारे पूर्व में महापुरुषों ने अपनाया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश में एक अपना स्तंभ स्थापित किया, संविधान का निर्माण किया और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके माननीय कांसीराम साहब ने संगठन की बदौलत
विचारधारा की बदौलत हमें और आपको इतनी बड़ी विरासत दिया है, जिसको माननीय कांशीराम साहब ने जाते जाते शुरू से में संघर्ष में रही सुश्री बहन मायावती जी को जिम्मेदारी दिया और माननीय बहन जी के नेतृत्व में हम और आप काम कर रहे हैं उसी संगठन की बदौलत, और उसी संगठन को हमें मजबूत बनाने की आवश्यकता है। सम्मानित साथियों, माननीय बहन जी ने एक विधानसभा को 10 बूथों के साथ एक सेक्टर का निर्माण करने का निर्देश दिया, जो काफी दिनों से प्रक्रिया चल रही है। सम्मानित साथियों, एक सेक्टर में कम से कम 10 बूथों को जोड़ के एक सेक्टर बनाया जाना है और उस एक सेक्टर में 10 बूथों से सेक्टर के सचिव और सेक्टर के अध्यक्ष, सेक्टर के महासचिव और उन्हीं बूथों से हमें बीवीएफ का गठन करना है। सेक्टर के गठन करने के बाद हमें उन्हीं 10 बूथों पर प्रति बूथ पर 5 पदाधिकारी का गठन करना है और 5 पदाधिकारियों को बहुजन समाज पार्टी का सदस्य भी बनाना है। मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने प्रमुख सचिव से सलाह लिया, समाज के ही प्रमुख सचिव थे, और उन्होंने एक योजना बनाई। छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से छात्रावास का निर्माण कराया और आईएएस और पीसीएस जैसे कोचिंग सेंटर निःशुल्क लखनऊ अंबेडकर पार्क के बगल में भागीदारी भवन के नाम से बना हुआ है। वहां पर आईएएस और पीसीएस की कोचिंग सेंटरों की तैयारी कराने के लिए बहुजन समाज पार्टी में इन योजना का निर्माण कराया गया और उसमें दलित समाज के साथ साथ पिछड़े समाज का भी प्रवेश दिलाने का माननीय बहन जी ने काम किया। साल में एक बार परीक्षा करा करके मेरिट के आधार पर प्रशासन के द्वारा उसमें छात्रों का चयन किया जाता है और अगले 1 वर्ष तक उनको निःशुल्क जिस भी क्षेत्र में कोचिंग लेना चाहे उस क्षेत्र में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं से परिपूर्ण भागीदारी भवन को सुश्री बहन कुमारी मायावती ने सुसज्जित किया था। सम्मानित साथियों, इस सोच के तहत बहुजन समाज पार्टी काम करती है। रोजगार की बात को करेंगे आप, अगर पिछले 3 दशकों में जो भी सरकारें रही हैं उसके बदले में बहुजन समाज पार्टी 2007 से 12 की सरकार की तुलना करेंगे तो इस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली सरकार सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का था। लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे सम्मानित साथियों, 4 बार की शासनकाल में आज विपक्षी भी सत्ता पक्ष के लोगों के मुंह से भी सुना जाता है कि सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की सरकार और लॉ एंड ऑर्डर, न्यायिक व्यवस्था जैसी सरकार अभी तक कोई भी सरकार हुई नहीं है। सम्मानित साथियों, सबको न्याय देने का काम, सबको शिक्षा देने का काम, रोजगार के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर योजनाओं के तहत देने का काम सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। एक बिंदु पे और चर्चा करेंगे सम्मानित साथियों, जो वर्तमान में वैकेंसियां थी उनपे तो सुश्री बहन मायावती जी ने नियुक्तियां कराई नहीं। एक शब्द आप सुनते होंगे, बैकलॉग भर्ती। बैकलॉग का मतलब यह है कि पिछला जो लाख रह गया हो, जो अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के लिए भर्तियां रही हो और लाख कर दी गई हो, उसका मतलब 1 मिनट में बताएंगे सम्मानित साथियों। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं रही, हम बहुजन समाज पार्टी का संगठन करके माननीय साहब ने बना करके हम संघर्ष कर रहे थे, अपनी विचारधारा को देश में फैलाने का काम कर रहे थे। उस समय देश में जो सरकारें रही
कांग्रेस की अन्य सरकारें रही, उनके द्वारा जब भर्ती, ऐसे भर्तियों को हम बैकलॉग कहते हैं। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है 2007 से 12 की, तो सम्मानित साथियों, अपने तो अपने होते हैं। जितने अधिकारी कर्मचारी हमारे लोग रहते थे, जो बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा से ओतप्रोत थे, उन्होंने खोज निकाला, उसकी व्यवस्था बनाई और प्रस्ताव बना के सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के जब समक्ष रखा, तो बहन जी ने आदेश किया कि अगर ऐसी भर्तियां हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, तो उसके बैकलॉग के नाम पर भर्तियां निकाल करके बड़े पैमाने पे हमारे लोगों को नौकरी रोजगार देने का काम आप लोग करें। उस समय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का सोच और विचारधारा जो थी वो इस तरीके की थी कि कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने पाता था। सम्मानित साथियों, चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं, ये चुनाव सर्व समाज के गरीबों के मान सम्मान अस्मिता का चुनाव है। ये चुनाव, आने वाला जो भी चुनाव है, वो सर्व समाज के गरीबों के जीवन और मरण का चुनाव, क्योंकि आज जो सत्ता है ऐसे लोगों के हाथ में है, ये गरीबों के हक हकूक से इनको कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ पूंजीपतियों को कैसे लाभ पहुंचाएंगे, इनको हमारे आपके बेटों के रोजगार से कोई मतलब नहीं। ये रोजगार देना नहीं जानते, ये सिर्फ रोजगार छीनना जानते हैं। इसलिए साथियों, आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी अपने बेटों को रोजगार देने के लिए, अपने हक अधिकार को पाने के लिए और इस प्रदेश और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए सिर्फ बहुजन समाज पार्टी, सिर्फ हाथ ही निशान, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। मिश्रा जी, आपने अपने विचारों को रखा। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे नौजवानों, ये जो कार्यक्रम लगा हुआ था, ये किस जगह और किस मुद्दे पे इस पे चर्चा हुई है? ऐसा ये कार्यक्रम जो है बहन जी के दिशा निर्देश पे गांव चलो अभियान के तहत और साथ में सेक्टर और बूथ का गठन किया जा रहा है और पार्टी की नीतियों को अवगत कराया जा रहा है। ये कौन सी जगह है? ये दनघटा विधानसभा का ग्राम मड़हा जोर बूथ।